जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज मैं एक ऐसे विधानसभा के बारे में बात करने वाला हूं जिस विधानसभा के सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया। और जब टिकट कटा तो उस विधानसभा के तमाम जो युवा थे वो युवा रोने लगे और अपने विधायक से कहे कि विधायक जी, आपको टिकट मिले या ना मिले, आप निर्दलीय आइए। और निर्दलीय में वो जब नामांकन करवाते हैं, भाई बिहार का सारा रिकॉर्ड जो है कि भाई तोड़ दिया। आज उसी विधानसभा के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प है कि वो विधायक जो पिछले बार अपने भाई प्रतिद्वंदित को 33,000 वोट से हराया और पार्टी जो है कि वो हारने वाला व्यक्ति को इस बार टिकट दे दिया, जो जीता हुआ व्यक्ति था उसको टिकट से भाई दूर कर दिया। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। आखिर वो विधानसभा गोविंदपुर विधानसभा है और उस विधानसभा के विधायक, वर्तमान के जो विधायक है मोहम्मद कमरान जी। आप अभी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा जो है कि इस चीज को देखे होंगे कि मोहम्मद कमरान का जिक्र काफी बड़ी तादाद में हो रही है। लोग जो है सोशल मीडिया में उनका जो है कि भावुक पोस्ट डाल रहे हैं। जब तेजस्वी यादव के पास वो टिकट लेने के लिए गए तो भाई उनको कहा गया कि आप जो है कि गोविंदपुर विधानसभा से आप टिकट छोड़ दीजिए और आप चले जाइए नवादा विधानसभा से, आपको टिकट में देता हूं, नवादा विधानसभा से आप चुनाव लड़िए। वो कहते हैं कि एक बात बताइए कि मेरा जनता मालिक, मैं जनता मालिक का सेवा जो है कि गोविंदपुर विधानसभा से किया हूं और आप हमें भेज रहे हैं कहां? आप हमें भेज रहे हैं भाई नवादा विधानसभा। ये कतई नहीं हो सकता। और मैं अपने जनता मालिक से जाकर मिलूंगा, बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको जो है कि सारी बात को बताऊंगा। बाकायदे वो जनता मालिक से 3 बजे भोर तक सारा मशवरा करता, राय मशवरा चलता, लेकिन जनता मालिक एक ही बात कहता है कि हमें कमरान भैया चाहिए गोविंदपुर में, हमें कमरान भैया चाहिए गोविंदपुर में किसी भी हाल में। जिस तरीके से पिछले 5 साल से कमरान, मोहम्मद कमरान जो विधायक वर्तमान के गोविंदपुर विधानसभा से थे, जिस तरीके से हर वर्ग के लिए वो काम किए, तारीफे काबिल है। और ये चर्चा सिर्फ गोविंदपुर विधानसभा में नहीं, या गोविंदपुर विधानसभा नवादा जिला में पड़ता, सिर्फ वो जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही थी, उनके काम का चर्चा। आखिर टिकट क्यों काट दिया तेजस्वी यादव, एक सवाल है। और मैं उन अब्दुल्लों को कहना चाहता हूं जो अभी तक अपना जो है कि भाई पहचान नहीं पाया है कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। हाँ, लेकिन अगर उनसे पूछिएगा तो बीजेपी का बी टीम अवश्य उनके दिल और दिमाग में भाई छप गया है, छाप छोड़ दिया है ये दिल और दिमाग में उन अब्दुल्लों को। लेकिन वो अब्दुल को ये नहीं दिख रहा कि मोहम्मद कमरान का टिकट कौन काटा, ये बीजेपी का बी टीम नहीं है। अब सोचो, मैं उन अब्दुल्लों को भी कह रहा हूं, पता है कि किसको टिकट दिया गया? टिकट जो दिया गया वो पूर्णिमा यादव को दिया गया। मोहम्मद कमरान का टिकट काट दिया गया। पूर्णिमा यादव, अगर आप 2020 का चुनाव को देखते हैं तो 2020 में पूर्णिमा यादव जनता दल यूनाइटेड से, जदयू से, नीतीश कुमार की पार्टी से वो गोविंदपुर विधानसभा चुनाव लड़ी थी। और मोहम्मद कमरान जो है आरजेडी से चुनाव लड़ा और 33,000 प्लस वोट से जो है कि भाई डिफीट किया पूर्णिमा यादव को। अब हो गया उल्टा, पूर्णिमा यादव जो है जदयू छोड़ के भाई आरजेडी ज्वाइन करती है। मोहम्मद कमरान ऑलरेडी आरजेडी का विधायक है, लेकिन टिकट मिलता है किसको? जो हारी हुई है वो, और छोटा मोटा वोट से नहीं, 33,000 वोट से हारी हुई थी पूर्णिमा यादव। लेकिन पूर्णिमा यादव को टिकट मिल जाता है, कमरान को भाई मायूसी हाथ लगता है। लेकिन थमने वाले कहां हैं? क्योंकि जिस तरीके से जनता मालिक कहे भैया कमरान निकलिए, ये पूरा गोविंदपुर का जनता आपके साथ है। और वाकई में ये भीड़ बता दिया, क्योंकि उनका सेवा, जब कोई भी आप उनका वीडियो उठा के देख लीजिए, मीडिया वाले अगर जा रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म से पूछ रहे हैं तो बात कह रहे हैं कि भाई कमरान भाई जिस तरीके से काम किए हैं वो पिछले जो है कि 40 साल से वैसा काम नहीं हुआ। ये कमरान का काम था। टिकट क्यों काटे? सोचिए ना थोड़ा सा। टिकट इसलिए काटे क्योंकि वहां पर यादव को देना था और मुसलमान को दरकिनार करना था। और ये दरकिनार इसलिए किए क्योंकि वो जान रहे थे कि भाई तुम्हारी औकात दर्री बिछाने का, तुम्हारी औकात टेंट लगाने का, तुम्हें सीट पे बैठने की औकात नहीं है। तुम एक बार भूल चूक से बैठ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारा है। भाई इसमें हक हमें, हमारा है, पूर्णिमा यादव का है। कब समझेंगे? और वो जो स्टेज पे चढ़ के मुशायरा पढ़ने वाला,
कहां गया रे भाई, कहां गया? या सिर्फ उसको जो खामियां दिखती है वो अवैसी में ही दिखता है, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही दिखता है इमरान प्रतापगढ़ी को? अपने घटक दल के जो सुप्रीमो है, अभी सुप्रीमो बन के बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, उनसे सवाल उनका करने की औकात तक नहीं है। भाई ऐसे विधायक का आपने टिकट काटा है जिसकी चर्चा भाई पूरे झारखंड, मतलब पूरे जो है कि बिहार के साथ साथ झारखंड में भी हो रही थी, जो झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे गोविंदपुर विधानसभा का सीमावर्ती क्षेत्र आप देख लीजिए, कोडरमा, कोडरमा में उनकी चर्चा काफी ज्यादा होती थी, उनके कामों की चर्चा बेहतर होती थी, लेकिन आपने टिकट काट दिया। इमरान प्रतापगढ़ी कहां सोया हुआ रे भाई? ऐसा तो नहीं ना कि इमरान प्रतापगढ़ी आप प्रेरणा जो ले लिए अन्ना हजारे से, कि अन्ना हजारे एक बार खूब जगाया, उसके बाद ऐसा सोया कि भाई कुंभकर्ण का नींद सो बैठा है। कहीं वही तो इमरान प्रतापगढ़ी सो तो नहीं गया ना? अगर सो गया है तो जागो 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 और सवाल पूछो। बहुत मुशायरे के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया, तो कभी अपने नेताओं को भी जगाने का बोलो कि भाई आखिर हमारी कसूर क्या थी, क्यों जो है उस व्यक्ति का टिकट काट दिया जो व्यक्ति 33,000 वोट से किसी को डिफीट करता है, और आपने फिर उसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको वो हराया था, और आप इसको टिकट से महरूम कर दिए, किनारा कर दिए। कहां का न्याय? या फिर सिर्फ अब्दुल है इसीलिए उसको जो है कि किनारे कर दिया, और वो यादव है इसीलिए जो उसको भाई कुर्सी पे बैठाने का कोशिश कर रहे। लेकिन एक बात तो तय है, गोविंदपुर का जनता ये बेहतर जानती है कि इस बार कमरान फिर से जीतेंगे, और कमरान का जो है कि लोग दीवाना है वहां पे। आखिर कब पहचानोगे भाई? सोचो और समझो। जिस तरीके से आरजेडी तुम्हारा दोहन, जिस तरीके से कांग्रेस तुम्हारा दोहन, तुम बीजेपी का गाली देते हो, तुमको बीजेपी का डर दिखाया जाता है कि तुम अगर बीजेपी को अगर जो है कि आरजेडी और कांग्रेस का वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। ये जो डर दिखाता है, इस डर से कब तक जियोगे? कब तक इस डर के साये में रहोगे? इस डर से निकलो और पहचानो ऐसे लोगों को जो तुम्हारे समाज में जो है कि मीर जाफर बन के घूम रहा है, और भाई वैसे समाज में जो है कि जयचंद बन के घूम रहा है, उनको पहचानो और उनको जवाब दो। और अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर खामोश बैठ जाओ अपने घर में, ज्ञान देने के लिए बाहर नहीं निकलो। जो बात लोग समझाते हैं उस बात को समझो। लेकिन एक बात तो तय है, आरजेडी वाले सुन लो, मोहम्मद कमरान का टिकट काटना, जी मोहम्मद कमरान का टिकट काटना ये काफी नुकसान होगा, और सिर्फ नुकसान नवादा विधानसभा क्षेत्र या नवादा जिला के अंतर्गत जितने विधानसभा क्षेत्र आते वहां ही नहीं है, बल्कि आपको पूरे बिहार का असेंबली में जो है कि भाई इसका भुगतना होगा, और आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन सा आधार बना? एक तथ्य या एक आधार आप बता देते कि भाई इसके वजह से जो है कि भाई मोहम्मद कमरान का टिकट कटा। अब आप लोग को मैं बताता हूं आखिर मोहम्मद कमरान का टिकट क्यों कटा। देखिए, मोहम्मद कमरान अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरे एफर्ट के साथ काम कर रहे थे, जो भी योजना आ रहा था सब योजना को धरातल पे उतार रहे थे। लेकिन पार्टी का होता पता है क्या, पार्टी अपने हर विधायक को जो है ना कि भाई फंडिंग के लिए मंथली बांध देता है कि इतना हमको पार्टी फंडिंग में चाहिए, आप चाहे जहां से भी दीजिए। भाई मोहम्मद कमरान अपने मालिक जनता के बीच में रहा, उनके दुख सुख और उनके काम के लिए सारा एफर्ट लगाया। हमें लगता है कि जो चाहिए था वहां पार्टी में तेजस्वी को, कमरान भाई साहब नहीं दे पाए, बस इसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और क्या चाहिए? कैसा विधायक चाहिए तेजस्वी यादव जी आपको? कैसा विधायक चाहिए? मतलब आपका जो है कि सिर्फ इशारा पे नाचे, या फिर बैठ के जो है कि भाई खाली बैठ के जो है कि इधर से उधर? इतना बेहतर काम होने के बावजूद भी आप टिकट नहीं दिए। लोग जो है कि रोने लगे वहां पर, जितने भी युवा थे बस एक ही बात था कि भाई मोहम्मद कमरान चाहिए, हमें कमरान भैया चाहिए। आखिर ये सोचने का वक्त है इस विधानसभा में जो है कि इन जैसे जो है कि सोच रखने वाले पार्टी को सबक सिखाने का वक्त है। आप सिखाइए सबक इनको, और बेहतर तरीके से कि आने वाले वक्त में ये हमें सिर्फ जो है कि दरी मतलब बिछाने के लिए और कुर्सी और टेबल लगाने के लिए ना सोचे। अब हमें जो है कि हमारा हिस्सेदारी चाहिए। यही राहुल गांधी है ना, यही तेजस्वी यादव है ना, जो कहता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दोगे क्या? नहीं दोगे? सोचो थोड़ा सा। और मैं तो उन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं जो अपने आप को आरजेडी का बहुत बड़ा समर्थक कहता है, सवाल कीजिए आप अपने आरजेडी से कि आखिर मोहम्मद कमरान का टिकट क्यों कटा।
अगर आप लोग को लगता है कि मैंने जो कहा वो सही कहा या मैंने जो सवाल किया वो सही किया, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।